बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। आपकी कुंडली में कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिन स्थितियों की वजह से सरकारी नौकरी मिलने में बाधा आती है, प्रॉब्लम आती है। कौन सी स्थितियां होती हैं? अगर कुंडली में बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत हो तो आप नौकरी ही नहीं करेंगे, सरकारी की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि बृहस्पति जो हैं वो गुरु हैं और बृहस्पति का बहुत ज्यादा प्रभाव होना आदमी को स्वतंत्र, आदमी को इंडिपेंडेंट बना देता है। जब कुंडली में ग्रहण योग हो, यानी सूर्य जो है वो राहु केतु के एक्सिस में हो या चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में हो, तो भी सरकारी नौकरी मिल पाना थोड़ा कठिन होता है। अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग हो तो भी सरकारी नौकरी पाने में मुश्किल आती है, लेकिन वहां पर आपको यह देखना होगा कि बृहस्पति किस भाव के स्वामी हैं और कहां पर बैठे हुए हैं। अगर कुंडली में शनि का संबंध धन स्थान से बन जाए तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी में बाधा पैदा होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आदमी उम्मीद से ज्यादा पैसा कमाता है और उम्मीद से ज्यादा पैसा सरकारी नौकरी में नहीं मिलता। अगर आपकी हथेलियों का रंग, ये जो पाम का कलर है, अगर ये कालापन लिए हुए हो या इनके बीच में तिल हो तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी मिल पाने की संभावना कमजोर हो जाती है। अगर आपके हाथ में सूर्य का वलय हो, तीसरी उंगली के नीचे एक छल्ला बना हो या आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई हो तो ऐसी स्थिति में भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाना काफी कठिन होता है, काफी मुश्किल होता है। अब मान लिया आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग बने हुए हैं, लेकिन आपके प्रयास करने के बावजूद आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पहला काम करिए, रोज सवेरे उठ करके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करिए। सुबह के समय उठ करके माता पिता के पैर छूना बेहतर होगा। उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिए। जब सूर्य उग रहे हों, नवोदित हों, उस समय सूर्य को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। रुद्राक्ष की माला से जप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक नीलम, दोनों एक साथ नहीं, या तो एक माणिक्य या तो एक नीलम, दोनों में से एक रत्न अगर आप सलाह लेकर के धारण करें तो इससे भी सरकारी नौकरी का मिल पाना थोड़ा आसान होता है। और हल्के लाल रंग का खूब प्रयोग करें। लाइट रेड शेड का आपको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, इससे भी आपको फायदा प्राप्त होगा। दो बातें और बता दूं जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना है। सादा जल भी चढ़ा सकते हैं, चाहें तो उसमें रोली या कुमकुम भी मिला सकते हैं। रोली या कुमकुम मिला करके या सादा जल नित्य प्रातः सूर्य भगवान को चढ़ाएं। अगर आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जाना है, तब आप जल चढ़ाने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। और अगर आपको सामान्य सरकारी नौकरी चाहिए, आप शिक्षा क्षेत्र के लिए, बैंकिंग क्षेत्र के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरकारी नौकरी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। हिंदी में चाहे हिंदी में करें, संस्कृत में चाहे संस्कृत में करें। अगर आप नियमित रूप से सूर्य भगवान की पूजा करें और आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्याष्टक का पाठ करें तो इससे सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाना थोड़ा आसान होता है।
लेकिन ये उपाय तभी काम करेंगे जब आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग हो और वो बिना किसी कारण के आपको नहीं मिल पा रही हो। इसके अलावा सरकारी नौकरी के लिए एक उपासना और भी बहुत ज्यादा फलदायी होती है, वो है सुंदरकांड। तो आप बाकी तैयारी करिए, बाकी पढ़ाई करिए, लेकिन अगर आप 1 नंबर से रुक जा रहे हैं, 2 नंबर से रुक जा रहे हैं, कट ऑफ में आपका नहीं हो पा रहा है, आप बार बार बाउंड्री पे पहुंच करके रुक जाते हैं और सरकारी नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो सप्ताह में 1 दिन शनिवार की शाम को सुंदरकांड का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो सरकारी नौकरी के मामले में ये सब काम करना आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये उपाय तभी काम करते हैं, ये उपाय तभी फायदा देंगे जब आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की बेहतर संभावनाएं होंगी। अगर कुंडली में सरकारी नौकरी के योग ही नहीं हैं, तो आपके उपाय करने से आपको लाभ नहीं होगा।